बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग, लेकिन जो लोग सिंगल्स हैं ये रीडिंग उनके लिए होगी। किसी भी तरीके से अगर आप खुद को सिंगल मानते हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल रीडिंग होगी और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है। इस रीडिंग को आप 21 जून से लेके 30 जून तक देख सकते हो। जनरल रीडिंग है तो प्लीज़ इसको जनरल तरीके से ही देखें। हर बात आपके साथ रेजोनेट करेगा ऐसा नहीं है, जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखें और बाकी को छोड़ दें। सन साइन, मून साइन, किसी भी साइन से अगर आप टॉरस हो यानी वृषभ राशि हो और खुद को सिंगल मानते हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। देख लेते हैं टॉरस यानी वृषभ राशि के जो भी सिंगल्स हैं, देख लेते हैं आपकी पास्ट की एनर्जी कैसी थी। अभी आप सिंगल हो, पास्ट की एनर्जी को हम देखेंगे। टॉरस, आपकी पास्ट की एनर्जी कैसी थी। पास्ट में ऐसा लगता है टॉरस, मैं कार्ड बता दूं पहले। पेज ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड एस ऑफ सूट्स। पास्ट में ऐसा लगता है कि आप किसी बॉटम ऑफ द डेक में आया है नाइट ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड। डेफिनेटली पास्ट में आप किसी इल्यूजन में थे, किसी ऐसे इंसान के साथ आप थे जिसके साथ रिश्ते में आपको स्टेबिलिटी तो नज़र आता था। पेज ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड एस ऑफ सूट्स के कार्ड आए हैं। तो पास्ट में आपने किसी ऐसे इंसान के साथ रिश्ते में थे जिस रिश्ते को आप एक स्टेबल रिश्ता समझते थे और आपको लगता था कि ये रिश्ता फ्यूचर में स्टेबल बनेगा, एक कंप्लीट रिश्ता होगा, लेकिन वो हुआ नहीं। उसकी जो सच्चाई है, जो क्लैरिटी है, वो आपको मिल चुका था और आपने फिर से नई शुरुआत करने के बारे में सोचा और पारिवारिक रिश्तों को ज़्यादा महत्व दिया होगा, या फिर आपने सोचा कि अब जब रिश्ता करेंगे, रिश्ता बनाएंगे तो एक स्टेबल रिश्ता, पारिवारिक रिश्ता बनाएंगे। कोई ऐसे रिश्ते नहीं कि आए गए चले गए, मन करा चले आए, मन करे चले गए। बिना स्टेबिलिटी के, बिना कमिटमेंट वाला कोई रिश्ता आप नहीं निभाओगे। या तो पास्ट में आपकी खुद की ऐसी एनर्जी थी कि किसी के साथ रिश्ते में कंप्लीटली नहीं जुड़ना है, कमिटमेंट नहीं देना है, या फिर आप के साथ किसी ऐसे बंदे या बंदी के साथ रिश्ता था जो पास्ट में आपके लाइफ में आता जाता रहता था, स्टेबिलिटी नहीं थी और उसके बारे में जो भी सच्चाई है उसकी पता आपको पास्ट में चल गया था, जिसकी वजह से पास्ट में ही आपने निर्णय ले लिया होगा कि अब जो भी करना है, परिवार के बारे में सुनना है, परिवार जो बोलेगा वही करेंगे। कुछ लोगों के लिए, कुछ लोग एक नए शुरुआत करने के बारे में सोचा है, जिन लोगों ने कि अब जो करना है पारिवारिक बंधन में बांधना है, किसी ऐसे रिश्ते में भाई नहीं रहना है जहाँ कोई सिक्योरिटी नहीं है, जहाँ स्टेबिलिटी नहीं है, जहाँ कमिटमेंट नहीं है। देख लेते हैं प्रेजेंट की आपकी एनर्जी कैसी है टॉरस। देख लेते हैं प्रेजेंट की आपकी एनर्जी कैसी है टॉरस। तो ये कार्ड देख के ही पता चल गया था। प्रेजेंट में मैंने कहा ना कि आपने पास्ट में ही मन बना लिया था कि भाई अब जो भी रिश्ते में जुड़ेंगे वो रिश्ता पूरी तरीके से स्टेबल होगी। मैं नए रिश्ते में जुड़ना चाहती हूँ या
जुड़ना चाहता हूँ। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, जस्टिस एंड द सन के कार्ड आए हैं। ब्रांड न्यू स्टार्ट आप करना चाहते हो, खुद के साथ जस्टिस करना चाहते हो, नई शुरुआत करना चाहते हो, परिवार, शादी, बच्चे, जो आपका पिछले दिनों का सपना था, पास्ट के सपना था, उसे पूरा करना चाहते हो, या फिर पास्ट में अगर आप किसी शादी वाले रिश्ते में थे, अभी आप सिंगल हो, तो प्रेजेंट में आप चाहते हो कि एक ब्रांड न्यू स्टार्ट हो जाए। ऐसा नहीं कि आप किसी के साथ रिश्ते में नहीं जुड़े, अकेले रहते हुए, पास्ट में शादी था आपका, जिनका था, और शादी टूट जाना या फिर ब्रेकअप हो जाना, तो इसके बाद आपने किसी के साथ नहीं जुड़े, ऐसे नहीं, आप बिना कमिटमेंट वाले रिश्ते में जुड़े थे और आपको ये लग रहा था कि ये रिश्ता सही जा रहा है, लेकिन बाद में उसका जो सच्चाई है वो आपको पता चल गया। प्रेजेंट में आपको खुद के लिए जस्टिस चाहिए, और जिनके साथ आपने इनजस्टिस किया था उस परिवार में लौटना चाहते हो सकता है आपके बच्चे भी हैं, तो आप उसमें लौटना चाहते हो, नई शुरुआत करना चाहते हो, जस्टिस करना चाहते हो। अब आपको लग रहा है कि मैंने जो भी मेहनत किया उसका जो भी परिणाम है, पैसा, स्टेबिलिटी, अनवांटेड मनी, ये सारा हक मेरे परिवार के हैं। हालांकि आप अभी अकेले हो और आपको वो सब कुछ एक्सपीरियंस कर भी लिया आपने, अभी आप नई शुरुआत करना चाहते हो और उनके साथ जस्टिस करना चाहते हो जिनके साथ आपने गलत किया था। मतलब आपके पास अभी कोई भी रिश्ता नहीं है और आप चाहते हो, तभी आप सिंगल हो, और आप चाहते हो कि आपके पास वो रिश्ता वापस आ जाए जो आपके पारिवारिक संबंध थे। हो सकता है आपने किसी और के लिए किसी और को धोखा दिया, या फिर आप बाय नेचर ऐसे चल रहे थे, अकेला रहना है, स्टेबल रिश्ते में जुड़ना नहीं है, परिवार का ख्याल नहीं रखना है, तभी आप अकेले हो। अभी हम देखेंगे, अभी तो आप पास्ट के रिश्ते को मैनिफेस्ट भी कर रहे हो, चाह भी रहे हो, जस्टिस भी करना चाहते हो, लेकिन पास्ट के पर्सन क्या आपके लाइफ में वापसी करना चाहेंगे? अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका डिटेल्स है, उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। द हारोफेंट, 6 ऑफ कप्स एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स। डेफिनेटली ये इंसान, जो पास्ट के जो इंसान है, ये आपको याद कर रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन ये इंसान इनडिसाइसिव भी है साथ में कि भाई मैं फिर से उनके साथ जुड़ूंगा या जुड़ूंगी, और ये तो फिर से ऐसा हो जाएगा। तो अभी ये जो बंदा या बंदी आपको याद कर रहा है, जिनके साथ आप पास्ट में थे, वो आपको याद तो कर रहा है, लेकिन ये डिसीजन लेने में किसी की मदद ले सकता है, कोई गुरु, कोई सलाहकार, कोई घर के बड़े, अगर कोई उनको सही डिसीजन दे दे, सही सलाह दे दे कि भाई आपको जाना चाहिए वापस उस रिश्ते में, तो ही वो आ सकते हैं, क्योंकि ये खुद से डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। पास्ट की एक्सपीरियंस है उनके दिमाग में, और उनको पता भी है कि आप दो रिश्ते में जगलिंग करने वाला बंदा या बंदी हो। हालांकि अभी आपके पास रिश्ते नहीं है, आप सिंगल हो, तभी आप ये रीडिंग देख रहे हो, लेकिन उनको तो वो एक्सपीरियंस है। तो अभी ये तभी आएंगे जब ये इंतजार भी कर रहा है, याद भी कर रहा है या कर रही है, जो भी है, लेकिन ये तभी एक डिसीजन लेंगे जो पूरी तरीके से स्पिरिचुअल और सामाजिक तौर पे जो सही होगा, मतलब एक स्टेबल डिसीजन होगा, जो अभी के लिए सही ना भी लगे, लॉन्ग टर्म के लिए, फ्यूचर के लिए सही होगा। ऐसा कोई सलाह अगर उनको कोई दे दे, तो हाँ, ये डिसीजन ले सकते हैं, क्योंकि ये आपको याद कर रहे हैं। देख लेते हैं आपके लाइफ में जो लोग नए रिश्ते को मैनिफेस्ट करते हैं, उनके लिए क्या नया कोई आ रहा है।
भैया बॉटम ऑफ द डेक में जस्टिस का कार्ड आया है, नया कोई आ भी रहा है ना, तो भाई वो जो पहले था वही होगा। 3 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए। भैया आपको काम करने में मन लगाना ही सही रहेगा। नए को अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, नए पर्सन को मत करो, क्योंकि जो भी आएगा वो एक पीछे उनका एक वो रहेगा, मतलब एक टेल रहेगा, एक कुछ ना कुछ उनके पीछे है, पीछे की कहानी होगी, स्टोरी होगी, और वो भी इसलिए जुड़ना चाहेंगे। तो इससे अच्छा है, वो आपके वर्क प्लेस से भी मिल सकता है। तो भाई इससे अच्छा है कि आप काम में ध्यान दो फिलहाल, अभी नए के लिए मैनिफेस्ट मत किया करें आप। देख लेते हैं एंजल की गाइडेंस आपके लिए टॉरस। हाँ, बहुत अच्छा। आपके लिए गाइडेंस है हेल्पफुल पीपल, अपॉर्चुनिटी एंड बिग हैप्पी चेंजेस। आपको अपने दोस्तों का जो सर्कल है उसे बढ़ाना पड़ेगा। उन्हीं में से आपको कोई अच्छे सलाहकार, कोई प्यार करने वाला, कोई ऐसे बंदा या बंदी मिल जाएंगे जिससे बात करके आपको अपनी प्रॉब्लम का सल्यूशन मिल सकता है। दूसरा, फिनेंशियल अपॉर्चुनिटी तो आपको मिल ही रहा है, क्योंकि अगर आप मेहनत करोगे, कार्ड भी आया था पैसों का, तो वो आपको वो मिल रहा है और आप पहले से ही उसके पीछे हो, काम कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो। अनवांटेड मनी का फ्लो आपको चाहिए, परिवार के लिए चाहिए, और डेफिनेटली बिग हैप्पी चेंजेस भी आ रहा है। तो जो लोग परिवार में, पुराने परिवार में जुड़ने के लिए सोच रहे हैं, उनके लिए बिग हैप्पी चेंजेस आ रहा है। जो नए सोच रहे हैं, तो अभी के लिए थोड़ा सा अपनी सोच को रोक लीजिए, क्योंकि जो भी आएगा, अगर ये आपकी मर्जी है कि आप जुड़ना चाहते हो या नहीं, लेकिन जो भी आएगा वो पूरा मतलब आपके लिए ही समर्पित होगा, ऐसा नहीं है। उनके और भी अ, चिंताएं रहेंगी, रिश्ताएं रहेंगी, ऐसा हो सकता है रिश्ते रहेंगे। तो ये आपके डिसीजन है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।